है कि बिलाल मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसको अपने ना कहते हैं ना फादर का दर्जा देना। तो बिलाल बस मैं यही समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे सब कुछ इसने बनाया। नहीं आमना ऐसे नहीं करते। छोटा सा बोलूं कि आमना का मतलब बिलाल की सोच, आमना की मेहनत और आशा का जुनून। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, 6 साल से आप इतनी मेहनत करती हैं। बहुत सारे लोग बातें करते हैं ना कि कुकिंग ये वो आसान, तो यकीन मानो एक रेसिपी बनाएंगे ना इन्हें पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन आमना आपको और बिलाल को बहुत बहुत मुबारक हो। हम केक नहीं काटेंगे आज, मेरी माँ केक काटेगी, मेरी अम्मी। बिलाल कैमरा रेडी है? रेडी है। चलो मैं भी रेडी हूँ। तो 6 साल हो चुके हैं, इसी तरह हम एक दूसरे को कहते हैं बिलाल तुम रेडी हो, बिलाल मुझे पूछता है कि तुम रेडी हो आमना। तो बस 6 साल इसी तरह गुजर गए, पता ही नहीं चला 6 साल हो गए। 6 साल बहुत लंबी मतलब लाइफ होती है कि गुजर जाना। तो मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि 6 साल, मुझे ऐसा लगता है कल की बात है जब मैंने किचन विद आमना का स्टार्ट किया था। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज है 4 जून जब हमने अपने चैनल का आगाज किया था। तो देखे गुजरते 6 साल गुजर गए और पता ही नहीं चला, और बहुत कुछ अचीव किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं हाय किचन विद आमना, आप किचन विद आमना है। और अब तो आयत को भी जानते हैं सारे, उमैर को, सबको, बिलाल, आयशा वगैरह जो भी है, सारे मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना सबको पहचाना जाता है। सबको यही कहते हैं किचन विद आमना के, आप किचन विद आमना की सिस्टर हैं, आप किचन विद आमना के भाई हैं, आयत को, सारों को। तो बहुत अच्छा लगता है और ये सारा अल्लाह का करम है और आप सबका प्यार है कि आज भी किचन विद आमना इसी जगह पे खड़ा है, अपने मकाम पे। आज भी उसको, वैसे मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है कि नंबर 1 ही कहा जाता है। तो बस छोटा सा, अब तो ज्यादा रेसिपीज वगैरह नहीं आती, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं अपना काम अच्छा करूं और आप सबको पसंद आए। और एक और बात, पिछले साल ऐसा है कि मुझे पीसा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और वो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं वहां पे जा नहीं सकी थी क्योंकि आयत हुई थी पैदा। और लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था कि मैं नॉमिनेट हुई थी। मिले ना मिले अवार्ड, लेकिन मेरे लिए वही अवार्ड था कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ। पिछले साल स्पेशली मैं ये कहूंगी क्योंकि जैसी मेरी हालत थी ना कि मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं किचन विद आमना को लेके चल सकूंगी। जब आयत होने वाली थी मेरे से काम नहीं होता था, लेकिन सारों ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत उमैर से लेके बिलाल, आयशा, सब ने, अम्मी आयशा, मोमना भाभी, सारे जो भी है ना, उन्होंने सारों ने मेरी बहुत हेल्प की, जिस वजह से 6 साल कंप्लीट हो गए, वरना मुझे लगता था शायद बंद ना हो जाए। और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया मुझे। 6 सालों की बात कर रही हूँ, 6 सालों में बहुत प्यार मिला, लेकिन पिछले साल से थोड़ा आपका प्यार कम हो रहा है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आमना आपी जो है ना वो थोड़ी रूड हो गई है, लेकिन मैं रूड नहीं हुई हूँ क्योंकि आपको नहीं पता था कि मैं पिछले साल किस कंडीशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी होती थी कि मेरे रिएक्शन आपको शायद गलत नजर आते थे कि मैं ऐसे देती हूँ, और इस वजह से आप लोग बैड कमेंट्स कर रहे थे। तो चले कोई नहीं, अगर आपको मैं बुरी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए आपका प्यार कम नहीं हुआ। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छी रेसिपीज लेके आ सकूं। और बस अभी सारी टीम आएगी और हम प्यारा सा केक काटेंगे। तो ऐसा है कि अगर मैं खड़ी होकर सब कुछ बोलूंगी ना तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि मेरे सबसे पहले जिसको बुलाना चाहिए वो है बिलाल, किचन विद आमना का ऑनर। आजो। तो बहुत मुबारक हो बिलाल, हमने 6 साल कंप्लीट किए हैं। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। और आप सब लोगों को भी जो सब देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं किचन विद आमना को, आप सब लोगों को बहुत मुबारक। ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच, इतना एहतराम, इतना अदब, इतने प्यार से बुलाने का। मुझे आप भी मुझे प्यार से बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। इन 6 सालों में ना तकरीबन 2 साल छोड़ के बाकी के जो 4 साल ना उनमें हमारे बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। अच्छा। इतने झगड़े होते थे, जब हम शूट कर रहे होते थे ना तो बाहर से कहीं से आवाज आती थी ना तो बिलाल को चढ़ जाता था गुस्सा और मुझे कहता था तुम दोबारा बोलो और मैं दोबारा बोलना पड़ेगा ना, तो मुझे कहता था दोबारा बोलो। मैं बोलती थी, फिर मैं थक जाती थी, मैं 2-3 मरतबा बोलती थी, मैं थक जाती थी, कहता नहीं दोबारा बोलो, फिर मैं कहती थी आ करके ऐसे करके बोलती थी। ऑब्वियसली वो पीछे से आवाज आती थी। हाँ, तो क्या कहते हैं जो बाहर छाबे वाले होते हैं ना, उनकी आवाज आती थी। लेकिन अब ऐसा है कि ऐसी जगह है कि जहाँ से ऐसी आवाजें नहीं आती, अनमोल की आती है, अनमोल बहुत तंग करती है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि अब हमारा गुस्सा भी ना खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि 2 दिन से लगे होते हैं।
दो गुस्सा खत्म हो चुका हुआ है अब। तो ऐसे लगे होते हैं ना, हाँ, ठंडक होती है, ठंडक होती है। लेकिन दो अब ना ऐसे कहते हैं ना 6 साल आप किसी के साथ काम करो, चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ना आप अटैच हो जाते हो उसके साथ और ज्यादा करीब आ जाते हो। गुस्सा मुझे नहीं आता था, आमना को आता। हाँ मुझे आता था कि मैं बहुत जायज भी था, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, बार बार आपको कहो, बार बार आपको कहा जाए, फिर दोबारा तो गुस्सा आ जाता है। उसका कसूर भी नहीं ना मेरा कसूर, वो पीछे आवाजों का। तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद ना काम में भी ना दिल नहीं लगता और साथ में ना बहन भाइयों का प्यार भी कम हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, हम ना शादी के बाद और ज्यादा करीब आ गए हुए हैं सारे बहन भाई। ऐसा है कि बिलाल अब मुझ पे ना ज्यादा रोब भी नहीं डालता और पहले ज्यादा डालता, क्योंकि मैं मानती हूँ उसका हक बनता है। क्योंकि ऐसा है कि बिलाल सब कुछ करता है, बिलाल वीडियो एडिट करता है, बिलाल शूट करता है, और मैं तो बस कुकिंग करके ना चली जाती हूँ और उसके बाद फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन बिलाल पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं का शूट है, हाँ। तो सारा जो उसका मतलब के जो मीटिंग्स होती हैं और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, उनके पॉइंटर्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना शूट में और सही से मेरी जिम्मेदारी होती है। अगर थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो जाए, हाँ। आमना घर में होगी नहीं, हाँ। तो फिर उनको क्या जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात, स्पॉन्सर के शूट करना आसान नहीं होते, क्योंकि अगर हम स्पॉन्सर वाली वीडियो कर रहे होते हैं ना, स्पॉन्सर वाली वीडियो कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है वो कहते हैं चलो भाई इसको बंद करो, ये वाली वीडियो नहीं हमें पसंद, हमें दूसरी वीडियो बना के दो, तो उसमें ये मिस्टेक है, इसको सारी एडिट करो दोबारा से, और वो दोबारा वो सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। ऐसे भी होता है कि लाइटिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, एंगल भी बड़ा सोच समझ के हर चीज। जहां आम वीडियो जो रेसिपी होती है उसको अगर 2 घंटे लगते हैं, 2-3, उसको 6 घंटे में शूट करना पड़ता है, एक एक पॉइंट ऐसे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेकोरेशन भी करनी पड़ती है। ऐसा ही है, मेरा ये मानना है कि शूट करने वाले का ज्यादा हक होता है, क्योंकि उसको पता होता है कैमरा कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। ऐसे ही है, लेकिन रियल केस में तो ऐसा होता है ना, शूट करने वाला तो बस शूट करता है, लेकिन उसको एक डायरेक्टर होता है, बता रहा होता है, हाँ। कि आपने ऐसे करना है वो। और ऐसा है कि स्पॉन्सर वाली वीडियो जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बिलाल मेरा डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, कैमरा में सब कुछ वही होता है और वही मुझे समझाता है, क्योंकि मुझे ना इसकी समझ आती है। लगाया था, मतलब जाहिर है आप लोग समझते होंगे कि बस घर में रेसिपी बना ली, वही खाना पकाया खा लिया, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब कि आपको चीजें एक्स्ट्रा आपको शॉपिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और एक्सपेंसिव बिल भी दो ये बात छोड़ो, नहीं जाहिर है वो भी आपकी एक्सपेंस में आएगा ना, ऐसे ही है बिल्कुल। तो बस उसके बाद जब शूट कर लिया, फिर डेटा को पकड़ना, फिर उसको मतलब उसको एडिट करना और फिर उसको प्यारा सा बनाना, शॉर्ट करके बनाना और फिर उसको अपलोड करना, फिर थंबनेल बनाना, फिर उसके बाद ऐसा टाइटल सोचना, वगैरह भी हेल्प करती है इसमें मेरे। और एक और बात बताती हूँ, अगर कभी कभार बिलाल ऐसा हो जाए, अगर आपने वीडियो सारी शूट हो गई है, उसको कंप्यूटर में मतलब कर दी है, सारी सेट कर दी है, गलती से आपसे वो रिमूव हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लाइफ में 6 सालों में कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं किचन विद आमना के बारे में, किचन विद आमना बहुत अमीर है और पता नहीं मैं हिला रहा था 22 करोड़ पता नहीं क्या क्या, अल्लाह ताला दे, इंशाल्लाह दे, लेकिन मतलब कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल फेक होती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो इस तरह सोचते हैं कि अगर इसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो सब्सक्राइबर्स की बेस पर आपको मतलब कि पेमेंट वगैरह से बिल्कुल नहीं होता। जो व्यूज़ होते हैं उस पर जो एड्स आते हैं, इनके व्यूज़ हैं, आप अक्सर देखोगे कि जिसके 50 या 1 लाख सब्सक्राइबर भी है ना, उसके भी इतने व्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं होता सब्सक्राइबर्स की वजह से आपके मतलब के व्यूज़ ज़्यादा हों, ये डिपेंड करता है। अगर तो हमारे 4 मिलियन व्यूज़ हों डेली, हाँ। हम डेली वीडियो डालें, 4 मिलियन व्यूज़ हों, तो फिर भी मुश्किल है, इतना नहीं हो सकता जो वो कहते हैं। हाँ, तो बहुत मतलब कि फेक न्यूज़, अक्सर लोग इसको सच समझ गए होंगे और सोचते होंगे आमना ऐसी है, रूड हो गई है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आमना ने जैसे मुझे कहा कि किचन विद आमना का जो भी सारा करता धरता जो भी कहा वो मेरे पास, आप मुझे कह सकते हो आप, यानी कि मैं ऐसा हूँ, आमना को नहीं कह सकते। आमना बहुत मासूम सी और सीधी सादी सी मेरी बहन है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आमना रूड हो चुकी है, इसके पास पैसा आ गया, मेरे पास आया, इसके पास कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं, आमना का भी एक पार्ट ऑफ अर्निंग होती है, आमना की भी होती है, लेकिन आप मुझे कह सकते हैं कि मैं किचन विद आमना मतलब कि जो भी अर्निंग वगैरह वो बिलाल के हैंडल हाथ में है। या मुझे कह सकते हैं, मुझे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैं रूड हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन आमना को नहीं कह सकते।
क्योंकि आमना का इसमें कोई कसूर नहीं है। और रही बात, मैं आपको क्लियर भी कर दिया कि इतनी ज्यादा नहीं हो सकता जितना लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, इतना ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। और बिलाल जैसे कह रहा है कि मैं रूड हो सकता हूँ, आमना नहीं हो सकती, लेकिन मैं बिलाल को जानती हूँ बचपन से और मुझे पता है मेरा भाई कभी भी किसी के साथ रूड नहीं हो सकता। सुनिए, अगर आपके पास जितना भी पैसा आ जाएगा ना, लेकिन आप अपनी ना फितरत से पहचाने जाते हैं। फितरत इंसान की कभी नहीं बदलती, क्योंकि हमारी फितरत ऐसी नहीं है कि हम किसी के साथ गुरूर दिखाएं, किसी को अपने दिखाएं कि हम बहुत बढ़के हैं, लोग हमसे कुछ भी नहीं है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप लोग जिंदगी में जितने भी आगे बढ़ जाओ ना, अगर आप अपनी अक्कर में रहोगे ना, तो आप कभी जिंदगी में भी नहीं कामयाब हो सकते। कभी जिंदगी में आप नीचे गिरोगे। ये बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और रही बात के शाये मतलब के शर्माना वगैरह, हमें ये मतलब सर होता है ना, लोग कोई भी मिलता है तो वो इस तरह मिलते हैं, हाय हाय क्या ऐसे ऐसे, लेकिन हम वो चीज नहीं है, हम थोड़ा सा ना शाय हैं। हम अगर मतलब कि ये भी आजिज हो जाते हैं, शायद उसको आजिजी कहेंगे हम। अगर हमें कोई आके मिलता भी, हम आजिज हो कहते हैं हाँ जी मिलते हैं, उसको उसका जवाब देते हैं। अगर वो कहे हमने सेल्फी लेनी है, वो भी कभी ऐसा नहीं है कभी मना नहीं किया। रूड आप उसको कहोगे जो कहेगा नो पिक्चर नहीं मिल सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। और पहली बात है, लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए थे मेरी शॉपिंग वाली वीडियो पे जो किचन विद आमना में आई थी, कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी रेसिपी के लिए। लोगों ने कहा था कि आमना आप हमसे मिली नहीं थी। मैं सबसे मिली थी। पहली बात है, जब कोई मुझे कहता है ना कि आमना हम आपके फैन हैं, और मैं ना उसी टाइम ना एक्साइटेड हो जाती हूँ, है ऐसा हो सकता है, मैं सोच में चली जाती हूँ। और लोग समझते हैं ना मेरी आमना जो मेरी बहन है, ऐसे नहीं हो सकता। और लोग समझते हैं कि ये गुरूर में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि मैंने जिंदगी में अल्लाह जानता है कि मैंने जिंदगी में कभी गुरूर नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं किया। बस गुरूर करने वाला कभी भी उसका सर नीचे होता है ना। कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अल्लाह ताला इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दे और आप समझो आप मतलब के रूड हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रूड इंसान को अल्लाह ऊपर ले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चले, और मेरी यही दुआ है बिलाल, जैसे हमने 6 साल कंप्लीट किए ना, ऐसे हमारे 12 साल गुजर जाएं। जैसे 6 साल और गुजरे तो नहीं 20-150 तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह हाँ जितनी जिंदगी है, मतलब जिंदगी जब तक हम जिंदा है ना, तब तक ये किचन विद आमना हमारा चलता रहे और हम हर साल उसकी एनिवर्सरी करते रहे ऐसा ही। और ये कि रिश्ते में कभी मतलब प्यार काम ना हो हमारा कभी जिंदगी में, ठीक है? क्योंकि अच्छा मेरी शादी के बाद मेरा प्यार काम हुआ किचन विद आमना के लिए। मैं मतलब कि बहुत ऐसा सोचा जाता है ना कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो फिर मतलब उसको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ जाती हैं, और ऊपर से मतलब कि आयत भी पैदा होने वाली, और बहुत मतलब कि लेकिन आमना बहुत हिम्मत वाली थी और उसने पूरा साथ दिया, इस चैनल को नीचे गिरने नहीं दिया, बल्कि और ऊपर बुलंदियों पर पहुंचा दिया इस सिचुएशन के बावजूद। तो वेल डन आमना। क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ कहा था मेरे बारे में। जब मैं किचन विद आमना का शूट करती थी, लोग कहते थे कि ये ना ये ऐसे आ जाती है, ये गंदी मंदी बन के आ जाती है। क्योंकि मैं जिस कंडीशन से गुजरी थी ना, शायद मैं ये चाहती हूँ कि कोई लड़की उस कंडीशन से ना गुजरे, इन हालातों में सबका अच्छा गुजरे। और इसका सारा क्रेडिट मैं बिलाल को दूंगी, क्योंकि बिलाल हमारे जब हम रेसिपी शूट करते थे ना, तो उस टाइम हमारी ना मेरी जो तबीयत होती बहुत ज्यादा खराब हो जाती, लेकिन बिलाल कभी नहीं हिम्मत हारता था। कोई होता है ना कि उसको गुस्सा आ जाना, तो ऐसा है कि उन महीनों में जब आयत होने वाली थी, बिलाल ने मुझे कभी जिंदगी में कभी भी नहीं डांटा था कि तुम ऐसे को कर रही, तुम उठो काम करो, रोब नहीं कभी डाला था। क्योंकि मैं उसको ये कहती थी, नहीं मैं बात कर रही हूँ, ये लोग समझते होंगे कि शायद कुछ, मैं वैसे बात करूंगी शायद अगर लोगों को पता चला गया अब कि बिलाल के पास है सारा कुछ, लोग कहेंगे ये खुद तुमसे जबरदस्ती काम करवाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलाल मुझे कहता था अगर तुमसे होता है तो तुम करो, नहीं होता तो जाके आराम करो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, इस रमजान हम शूट नहीं करें, इस रमजान हम कोई रेसिपी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं होता, पिछले साल की बात है। तो लेकिन मैं इसको कहती नहीं, मैं उठूंगी, मैं करूंगी काम। तो बस शायद इसी का फल हमें मिला है कि हमारा किचन विद आमना पीस अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था। हाँ, तो बस किसी दिन अल्लाह करेगा तो हमें अवार्ड भी मिल जाएगा, ऐसा ही है ना। जी जी, लेकिन वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है ना। ऐसे ही ऐसे, कोई बात नहीं, हमारा नॉमिनेट होना बड़ी बात थी। बिल्कुल, वो भी सब में मतलब सब के हाँ, सब इतने बड़े यूट्यूबर्स थे, उनमें नॉमिनेट होना बड़ी बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच बिलाल। ऐसा है कि बिलाल मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं उसको अपने ना कहते हैं ना फादर का दर्जा देना है, मैं उसको अपने फादर का दर्जा इसलिए देती हूँ, मेरे फादर तो है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं इसको अपना दूसरा नंबर पे फादर का दर्जा देती हूँ, मतलब दूसरा फादर कहती हूँ। क्योंकि आज कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ भी हूँ तो मैं इसकी वजह से हूँ।
तो थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार, अदब और एहतराम देने के लिए। तो बिलाल बस मैं यही समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे सब कुछ इसने बनाया। नहीं तो बस नहीं हम ना ऐसे नहीं करते। बस ठीक है। वो मेरे मतलब किचन विद आमना के सेट पे 2 मरतबा रेसिपी शूट कर चुकी हुई है। एक अनमोल आपने क्या बनाया था? 2 मरतबा आई हुई है कि 1 मरतबा? एक बार अनमोल ने कपकेक बनाए थे और एक बार अनमोल हमारी छोटी सी थी कुछ महीनों की, तो वो 14 अगस्त में आई थी। तो मुझे अनमोल से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में बच्चा मतलब अनमोल हुई थी तब उसको देखा था, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मेरे साथ होती है हमेशा ये। तो अब आयशा आती हैं, क्योंकि आयशा को देख के तो मैं हंस पड़ती हूँ। तो अब ऐसा है कि आयशा को भी बुलाते हैं। आयशा भी बहुत मतलब किचन विद आमना की हिस्सेदार है और सब कुछ वो करती है। बाद में हम जो गन मन डाल के चले जाते हैं ना, सारा कुछ वही समेटती समूटती है। आइडियाज वगैरह देती है ना वो आयशा देती है, और सारा कुछ मैनेज करना, सेटिंग शूटिंग करना, साफ सूफ करना वो आयशा का काम है। तो हम आयशा को भी बुलाते हैं। तो आयशा आ जाए। तो आयशा आ रही है, क्लैपिंग करना भूल गई मैं। तो आयशा आ चुकी है। आयशा तो तुम रोक रही हो, मुझे पता चला तुम रो में आमना रोती, मेरे उसी टाइम आंसू निकल आते हैं। हाँ कोई बात नहीं। क्यों? तो ऐसे ही बस मैं आंखों में आंसू आ गए कि मुझे अब दुनिया जानती है, कैसे जानती है, इस बिलाल की वजह से जानती है। तो बस चलो अब मैं बताती हूँ, पूछिए कुछ सवाल। तो आयशा का मैं ये कहूंगी कि आयशा हर मोड़ पे हर किसी का साथ देती है, सिर्फ मेरा नहीं कि आप समझते हैं सिर्फ आयशा मेरा साथ देती है। आयशा हम सबका साथ देती है बहुत ज्यादा। और कुछ लोग कहते हैं कि मरियम को आप अलग से रखते हैं। मरियम भी अब कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने आपको कुछ और लगता है, लेकिन कैमरे के पीछे आप घर में थोड़ी होते हैं जो आपको पता चलेगा कि हम मरियम के साथ कैसे रहते हैं। अब मैं बोलूं कुछ? आयशा बोलेंगी। अजान हो गई। तो हाँ आयशा सबका साथ देती है, बहुत अच्छी है। लोग ये कहते हैं कि सिर्फ आमना के साथ होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो इक्वल रखती है सारों को, है ना आयशा? नहीं, आमना को ज्यादा रखती हूँ। ये बुड्ढी कभी नहीं सच झूठ बोलेगी ना, झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए कि आमना है ही ऐसी कि मुझे उसको ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि वो काम कर, आवाज ऊंची बोले, माइक लगा हुआ है, क्योंकि वो ना उधर की तरफ मुझे तंग नहीं करती ज्यादा। अगर मेरा कोई हेल्प करती ना, उसके बाद ये नहीं कहती, मतलब एहसान नहीं जताती। नहीं आप ऐसे बात छोड़े, आप किचन विद आमना पे बात करें, मौजू पे। किचन विद आमना के बारे में बताएं कि 6 साल हो गए आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो मैं मुबारक कहना भूल गई हूँ आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और 6 साल आयशा, हम छोटे से थे, शुरुआत की थी हमने। मुझे याद आता है अब मैं जब ओल्ड वीडियोस देखती ना, तो जब मैं देखती ना मेरी आमना कितनी मेहनत करती थी। जब ओल्ड वीडियोस देखे, मुश्किल अब नहीं करती, मतलब इतनी मेहनत उसने की हुई है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखे कुछ दिन हुए मैंने वीडियो देखी, एक तो मैं सोचा मेरी बहन कितनी मेहनत करती थी, इतनी गर्मी में शूट करती थी उस जगह जहाँ ना कोई विंडो थी, मतलब ओपन नहीं होती थी जब शूट होता था, ना कोई एसी वगैरह कुछ भी नहीं। रमज़ान में वो शूट करती थी, समोसा की शीट्स देख रही थी मैं, तो मुझे याद है रोज़ा रख के वो शूट किया करती थी। और बिलाल का भी रोज़ा था, उसका भी होता था, मेरा भी होता था, हम तीनों करते थे शूट। और क्या दिन होते थे वो, बहुत याद आते हैं वो दिन, याद आएंगे, कैसे कहते हैं ना, दिन याद आएंगे। पसीना आया होता था, कैमरा पकड़ा होता था, और गुस्सा और मैं खड़ी होती थी दोनों के बीच में। हाँ। कि मतलब जरा भी दोनों को, वैसे आपने स्टोरी देखी होगी जब लॉन्च हुई थी। हाँ, तो उसमें आयशा ने बताया जरा भी होता था ना, तो मैं दोनों को प्यार से हैंडल करती थी और हमेशा करती हूँ। और देखो आयशा, पता ही नहीं चला 6 साल गुजर गए हैं। हाँ। और ऐसे ही आयशा तो ये दुआ करती है आने वाले कई साल ऐसे ही गुजरते रहे और आमना और मेहनत करे। बस आयशा मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, आमना तुम अच्छी रेसिपी लेके आओ। हाँ। तुम लेके नहीं आ रही कुछ, तुम ऐसी रेसिपी लेके आओ कि लोग कहें वाह क्या बात है, आमना बैक हो गई है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जितना मतलब अच्छा हो सके मैं करूँ। तो बस और आयत के साथ मतलब होता है ना, टाइम ज्यादा होता है। मैं आपको बताती हूँ कि छोटा सा बोलूँ कि आमना का मतलब, बिलाल की सोच, आमना की मेहनत और आशा का जुनून, दोनों को नंबर 1 देखना हमेशा। किसी ने हम लोग ऊपर देखना, नीचे भी डाउन होता है ना, मुझे फिगर लग जाती है। मैं कहती हूँ नहीं हम लोग कुछ नया करो, नया करते हैं। हमेशा बहुत मुश्किल था एक चैनल को, वो भी कुकिंग चैनल को ऊपर लेके जाना, क्योंकि आजकल व्लॉगिंग का ट्रेंड है। तो आजकल व्लॉगिंग का ट्रेंड शादियां, आजकल लड़ाई झगड़े का ट्रेंड है। लेकिन कुकिंग का सीजन होता है रमजान में ज्यादातर, और बकरा ईद पे होता है। थैंक यू सो मच, वेलकम। और बस अब केक आता है तो फिर केक काटते हैं, मीठा मुंह करते हैं, ठीक है? सबका, आप सबका भी मुंह मीठा करवाते हैं। चले तो चलिए अब मैं बुलाती हूँ अपनी फैमिली को, और एक न्यू मेंबर जो हमारी फैमिली में आया हुआ है, और देखो स्माइल कर, उमैर को, उमैर और आयत को। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये है फर्स्ट टाइम आयत आई है किचन विद आमना के सेट पे, मतलब कैमरे के सामने। वैसे तो देखती होती है ये शूट खड़ा हो जब हो रहा होता है ना, खड़े होके देख रही होती है। तो कैसा लग रहा है आयत को? स्माइल आ रही है, स्माइल आ रही है, अच्छा लग रहा है आयत को? अच्छा लग रहा है बोले। हाँ तो मैं कुछ बोले तो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं किचन विद आमना के। तो लेकिन लास्ट 2 साल जो थे ना वो बड़े मुश्किल थे, मुझे पता था बड़े मुश्किल थे आमना के लिए, क्योंकि आयत में भी पैदा होना था और अब भी बड़े मुश्किल है। आयत के साथ मैनेज करना आमना के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर ऊपर से अब तो ये है ना फ़ायदा ये भी हो गया हुआ है कि प्लाजे पे आते हैं अपार्टमेंट पे, उधर वो बनाए इसीलिए था मैंने कहा था चलो उधर बंदा रिलैक्स कर लेता है आराम से, अगर लेट शूट भी हो जाता है। ऐसे ही है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आमना, बिलाल और आयशा ने, तीनों ने। तो बस और उमैर की मेहनत ये है और उमैर की मेहनत यह है कि उमैर मुझे सर्दी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो मुझे लेके आते थे। मैंने इससे वादा किया हुआ, मैं कहा जब ये कहेगी शूट पे जाना है तो लेके जा। तो ये है कि आमना को ना जब भी कोई मसला हो ना, आमना की जल्दी रेसिपी बनानी हो या कोई मसला हो तो आमना को लेके आना हो तो मैं कहता हूँ यार चलो चलते हैं, कोई इतना टेंशन नहीं। तो मैं ले आता हूँ रात को 10 बजे और मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक कभी कभार ऐसा होता था फुल सर्दी में ना हमारा शूट कभी कभार खराब हो जाता था रेसिपी कोई, तो फिर ना हम दोबारा से बनाते थे और हम रात को 1-2 बजे तक घर जाते थे और फुल सर्दी में धुंध वगैरह पड़ रही होती थी। लेकिन अब जो है ना अब हमने इजी हो गया, सीन इजी हो गया हमारे लिए। अब 2-3 भी बज जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लाजे पे हमने रिहाइश भी रख ली हुई है। ऐसा ही तो है, हम आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत मुबारक हो आमना को। मैं 2 साल से आए हैं, केक शेक का वेट हो रहा है यहाँ पे, कुछ खाने पीने का भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर अब बारी बारी सारे आएंगे, कुछ तारीफ करेंगे मेरे चैनल की, ऐसे थोड़ी आएंगे फिर मीठा मुंह मिले, ऐसे थोड़ी मीठा मिलेगा। तो बड़ी हिम्मत है आमना की यहाँ पे गर्मी में खड़े होके शूट करने की। तो मेरे तो पसीने निकल गए, यकीन मानो गीला हो गया मैं, तो ऐसे लग रहा है नहा के आया हूँ अभी ऐसे ही है, पसीने छूट रहे हैं। चले बहुत सारे लोग बातें करते हैं ना कि कुकिंग ये वो आसान है, तो ये ऐसे करो तो हो जाता है, ऐसे करो हो जाता है। तो यकीन मानो एक रेसिपी बनाएंगे ना इन्हें पता चल जाएगा इधर खड़े होके, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। यह है कि नॉर्मल कुकिंग करने में और शूटिंग में बड़ा फर्क होता है। नॉर्मल ये है कि आप ऐसे ही बस हलाल हो के पका के साइड पे हो जाते हो, इधर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है कि जी पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है। ऐसा है वो ना कैमरे के सामने रेसिपी खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सी भी गलती हो जाए ना रुकना पड़ता है। अगर हम अमूमन में घर में जब खाना वगैरह बना रही थी ना जल्दी डाला फलाना गया ऐसे गया पक गया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बस ये है, वो ये कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना होता है, ऐसा ही है। तो बस बहुत बहुत मुबारक हो आमना को, हाँ, सारों मेरी आयत को भी मुबारक हो। आज तो फर्स्ट टाइम आई है, आज फर्स्ट टाइम आया है बोला मेरा किचन विद आमना में फर्स्ट टाइम, और बहुत खुश हो रही है। और एक बात बताती हूँ, आयत यहाँ पे खड़ी होती है, मेरी रेसिपी देख रही होती है कैसे बन रही है, और वो बहुत हैप्पी हो रही होती है। उसको नीचे छोड़ के आओ ना तो रोना शुरू हो जाती है कि मुझे क्यों छोड़ के आए, मैंने देखना है सारा कुछ। ओए आए खुश होता है तो ना चले ठीक है, आप बारी बारी सारे आएंगे और फिर बातें करते हैं और फिर केक काटते हैं। तो अब ऐसा है, आ रही हैं मरियम, जिनको आप समझते हैं कि आमना उनके साथ जुल्म करती है, मेरी बहन मरियम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। तो आमना आपको और बिलाल को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और आप सबको भी मुबारक हो, क्योंकि आप लोग भी फैमिली का हिस्सा हैं। और ऐसा है कि मरियम ने भी आके मेरे चैनल पे 4 चांद लगाए मैं रेसिपी बना के। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, सबको भी देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा ही है। और कुछ कहना चाहेंगी? 6 साल कंप्लीट हुए हैं, आपने भी देखा हुआ है 6 सालों में क्या क्या होता था। बस बहुत मेहनत की है बिलाल और आमना ने, आशा भी साथ होती थी, कभी कभी मैं भी साथ होती थी, आमना के हेल्प करती थी आमना की। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई हैं और इतनी मसरूफ थी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, क्योंकि इस टाइम वो वीडियो बना रही थी। तो थैंक यू सो मच। वेलकम, कोई बात नहीं आमना। और अभी आपका मुंह मीठा करवाएंगे। तो ठीक है, चले अब आ रहे हैं मोमिना भाभी और अली भाई। अली भाई तो वैसे ही मेरे किचन विद आमना में आए नहीं है कभी, मोमिना भाभी तो काफी बार आ चुकी हुई हैं, और उनकी बेटी अनमोल भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ मोमिना भाभी कैसी हैं? आज इधर आ जाओ। हाँ मोमिना भाभी तो सबसे पहले तो आपको बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन 6 ईयर। थैंक यू आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप लोगों ने मुझे झेला। मैं आपको होमवर्क कराती होती थी, याद है ना, जब आप आते थे ऑफिस से,
जी। और मोमना भाभी के साथ तो मैंने बहुत सी रेसिपीज बनाई हुई हैं। नहीं, अली भाई कभी नहीं आए हैं। अली भाई वैसे कुकिंग बहुत करते हैं लेकिन कभी आए नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, किसी दिन करवाएंगे। बहुत गान डालेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम हम आए थे जब 1 मिलियन हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको याद होगा, आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत मासूम से मतलब ऐसे थे हम लोग, शर्मीले इतने। फर्स्ट टाइम आए, कैमरा फेस किया था हम भी। हाँ, फर्स्ट ऐसे ही है। तो आप माशाल्लाह से 6 साल हो गए उस बात को, 6 साल हो गए उस बात को, 5 साल हो गए उस बात को। 5 साल से मैं देख रही हूँ आमना को, इतनी मेहनत आमना ने किया है, प्लस बिलाल भाई, आयशा, सब ने। आप मोमना भाभी आप बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ तो वो आयत को संभालती हैं। तो थैंक यू मोमना भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयत तुम्हारी जान है, खेलती है, इतना प्यार करते हैं उसको। और अनमोल भी, अनमोल और आयत को संभालते हैं, दोनों तंग करते हैं। और मसला ये है कि जब मैं शूट करती हूँ ना, और कोई मसला नहीं है, बस अनमोल जो है ना वो बहुत बोलती है, कहती है मैं पकाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बहुत तंग करती है। लेकिन गुस्सा आता है उस टाइम, लेकिन क्या करे, बच्चा है ना, प्यार आता है, फिर प्यार आ जाता है, कोई बात नहीं। तो बस चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं। अली भाई अभी ऑफिस से आए हैं और फिर बहुत मुबारक हो वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आगे भी आपको अल्लाह हमेशा ऐसे ही कामयाब करे। थैंक यू। और 10 साल आपके कंप्लीट हो, उसमें भी हम आए फिर। आमीन आमीन आमीन। चले, और अब चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नहीं, अभी आपको मुंह मीठा करवाएंगे, केक काटेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेशल केक आया किसी की तरफ से। तो अब ऐसा है कि अब मैं उनको बुलाऊंगी जिसकी वजह से हम सारी चीजें हमारे मौजूद मिलती हैं किचन में, फ्रिज में, और मतलब जो भी रेसिपी बनानी होती है ना, तो सब कुछ उनकी वजह से होता है। मतलब वो सब कुछ ढूंढ के रखती हैं, ला के रखती हैं, कहती हैं आज ये बनना है, ये होना चाहिए घर में मौजूद, तो उनको बुलाते हैं। तो आ रही हैं अम्मी। तो अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, 6 साल से आप इतनी मेहनत करती हैं, आप हर चीज ढूंढ के रखती हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, इन चीजों को ये लेना है, ये घर में है, ये मौजूद है, सब अम्मी का काम है। सब्जी वगैरह, जो भी चिकन वगैरह, जितना भी चीजें होती हैं, ब्रेड भी, सारा कुछ, अंडे वगैरह, ये सारा काम अम्मी के। अम्मी ढूंढ के रखती हैं कि आज रेसिपी ये बननी है तो ये चीजें होनी चाहिए घर में मौजूद। तो अम्मी 6 साल कंप्लीट हो गए, आपको कैसा लग रहा है? 6 साल से आप ये काम कर रही हैं। अच्छा लगा है बहुत, इसमें हम खुश भी बहुत हुए हैं। कभी कभी परेशान भी होते थे। परेशान इसलिए होते थे कि कोई रेसिपी ऐसी मुश्किल होती थी कि ये तीनों बहन भाई इतनी गर्मी में इतना काम करते थे, तो मैं इनको देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करना, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले रमज़ान में, हाँ, फर्स्ट जब रमज़ान बहुत गर्मी होती थी, वो रमज़ान में रोज़ा भी उन्होंने रखा होता था। तो बस दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं लगती हैं। तो ऐसा ही है, माँ बाप की दुआएं भी लगती हैं। और बहुत खुशी हुई है। और अम्मी आई थी कुछ दिन पहले, ये रमजान से पहले, जब उन्होंने रेसिपी बनाई थी तो सबने बहुत पसंद किया था मेरी अम्मी को। तो अम्मी अब हम केक काटते हैं, ठीक है, आपके साथ मिलके। बिलाल को भी, सबको, अनमोल को भी। अनमोल मुझे फिर आगे कहने आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। चले ठीक है, अब हम केक काटते हैं। केक लेके आया जाए और सारे आ जाओ, जितनी भी है ना घर में टीम है ना हमारी, सारे आ जाओ। तो ये देखिए केक आ चुका है किचन विद आमना की 6th एनिवर्सरी का, जो भेजा है केक्स बाय लेजेंड्स ने, और बहुत ही जबरदस्त केक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया केक्स बाय लेजेंड्स का, जिन्होंने इतना प्यारा केक भेजा है मुझे 6th एनिवर्सरी पे। तो अगर आप लोग भी उनसे केक बनवाना चाहते हैं तो आप उनको, मैं आपको लिंक मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहां पे जाके उनको ऑर्डर करें कि हमें ये केक चाहिए, तो वो आपको बना देंगे। तो अब बारी है केक कटिंग की। तो मैं आज सोच रही हूँ आज हम केक नहीं काटेंगे, आज मेरी माँ केक काटेगी, मेरी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी बहुत मेहनत की है 6 सालों में। कभी हमने नाम नहीं लिया उनका, लेकिन बहुत मेहनत किया। तो मैं चाहती हूँ अम्मी केक काटेंगे। चले अम्मी केक काटेंगी, अनमोल के साथ मिलके काट लो। चलो चले, इसी से हाँ काटो। आयत भी काटेगी, आयत भी काटेगी। हाँ, आयत भी हाथ लगाए मम्मी के साथ। चलो तो सबसे पहले मैं अम्मी को केक खिलाऊंगी। और इसके बाद तूफान, आंधी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। अमोल ने खाया? ये मेरी नानू, ये अनमोल का। तो ये स्पेशल आप सबके लिए जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। चले, तो
तो हम मिलेंगे अगले साल की एनिवर्सरी में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।